नरेंद्र मोदी ने गिनती कर ली है। 78 दिन बाद बिहार का फैसला आएगा। 251 दिन बाद पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु का रिजल्ट आएगा। 563 दिन बाद उत्तर प्रदेश का निर्णय होगा और 2029 के महाचुनाव का फैसला होने में अभी 1380 दिन बचे हैं। राहुल गांधी एक बिहार जीतने के लिए जीप से बाइक पर आ गए हैं। राहुल कभी कभी पैदल भी हो रहे हैं, कभी कभी वो खेतों में उतर रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार में कभी एक रात न बिताने वाले राहुल गांधी चुनाव आते ही बिहार के लोगों के घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 25 में ही 29 तक का पूरा प्लान बनाकर यात्रा पर निकलने वाले हैं। मोदी की यात्रा बस शुरू होने वाली है। 25 से 29 तक मोदी लगातार युद्ध क्षेत्र में रहेंगे। मोदी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। वो एसयूवी की रफ्तार से चल रहे हैं। राहुल बाइक से ही रेस लगा रहे हैं। बिहार की लास्ट और लेटेस्ट ट्रेंड में एनडीए का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। बंगाल के लास्ट और लेटेस्ट ट्रेंड में भी मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन बंगाल में मोदी का ग्रोथ रेट बिहार से कम है। केरल में मोदी की प्रोग्रेस थोड़ी और कम है। तमिलनाडु में मोदी का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन सीटों के नंबर को देखें तो यहां बीजेपी अभी भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में 24 वाले झटके के बाद मोदी और योगी नए सिरे से मेहनत कर रहे हैं। मोदी के विरोधी जाति का रोड ब्लॉक लगाकर खड़े हैं, लेकिन मोदी योगी की स्पीड अनबीटेबल है। जो लोग राहुल और तेजस्वी की यात्रा देखकर नरेंद्र मोदी के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, उनको बिहार चुनाव का लेटेस्ट ट्रेंड देखना चाहिए। बिहार में 24 के लोकसभा चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। अगला चुनाव इस साल का विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में क्या क्या हो सकता है, इसे समझने का रेफरेंस पॉइंट 2024 का लोकसभा चुनाव है। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर लड़ी। एनडीए में उसकी पार्टनर जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी। एलजेपी आर 5 सीटों पर लड़ी। हम और आरएलएम 1-1 सीटों पर लड़ी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताएं तो बीजेपी 104 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ी। जेडीयू 97 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ी। चिराग पासवान की एलजेपी आर 30 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ी। हम पार्टी 6 सीटों पर और आरएलएम भी 6 विधानसभा सीटों पर लड़ी। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार की 104 में से 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। जेडीयू को 97 में से 42 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। एलजेपी आर ने 30 में से 29 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त बनाई। हम पार्टी ने 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त ली और आरएलएम को किसी एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड नहीं मिली। कुल मिलाकर 2024 में एनडीए पार्टियों ने बिहार की 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 174 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड बनाई, जबकि 2020 में एनडीए की पार्टियों ने बिहार में केवल 125 सीटें ही जीती थी। बात करें महागठबंधन की तो 20 में भी यही दल थे, 24 में भी यही दल हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों को 110 सीटें मिली थी। आरजेडी 75 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें, सीपीआईएमएल 12 सीटें, सीपीआई 2 सीटें और सीपीआईएम 2 सीटें। 24 के लोकसभा चुनाव में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिजल्ट देखें तो आरजेडी को 138 में से 36 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। कांग्रेस को 54 में से 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। सीपीआईएमएल को 20 में से 12 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। वीआईपी को 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से केवल 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। सीपीआई को 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से केवल 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। 2020 में 110 सीटों की जगह 2024 में महागठबंधन की लीड घटकर 62 सीटों पर रह गई। नरेंद्र मोदी हर चुनाव अलग ढंग से लड़ते हैं। हर चुनाव के लिए मोदी अलग रणनीति बनाते हैं। 29 के लिए मोदी ने क्या सोचा है, ये अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन बिहार और बंगाल में उसकी झलक दिखने लगी है। बिहार में मोदी ने राष्ट्रवाद की पिच सेलेक्ट की और बंगाल में मोदी ने करप्शन के खिलाफ युद्ध छेड़ा। जिस
धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। मानसून सत्र के आखिरी दिन मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 नए कानून का बिल पेश किया और अगले ही दिन नरेंद्र मोदी ने उसे पश्चिम बंगाल में अपनी पोल नैरेटिव में शामिल कर लिया। ऐसे लोग जो भ्रष्ट है, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार में अपने पद पर रहने का हक है क्या? हक है क्या? हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। लेकिन साथियों, टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए हैं। वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि टीएमसी की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। बंगाल में मोदी की प्रोग्रेस ग्राफ आगे दिखाते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने एक बड़ी बात क्लियर कर दी है। बिहार में राहुल और तेजस्वी यादव का बैरियर अब चुनाव आयोग के लिए कोई बैरियर नहीं रहा। राहुल और तेजस्वी की यात्रा का कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब आगे से जो भी चुनाव होंगे वो वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ही होंगे।